तो 5 केस पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक अलग केस पढ़ने जा रहे हैं, पर्टिकुलर केस। जरा ध्यान दें क्या कॉन्सेप्ट है इसका। कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि, यहां ध्यान दीजिए, इफ एफ डी जो फंक्शन ऑफ डी है इज फैक्टराइज्ड इन सिंपल फॉर्म, अगर सिंपल फॉर्म में फैक्टराइज हो जाएगा, दैट इज, जैसे कैसे, यहां ध्यान समझिएगा, या देन तब पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, जैसे कैसे होगा यहां ध्यान दीजिए, जैसे d माइनस सपोज करिए अल्फा इंटू क्यू के फॉर्म में है, तब कैसे लगाएंगे इसको, इसको लिखेंगे e टू दी पावर अल्फा x इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू e टू दी पावर माइनस अल्फा x विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे करेंगे। जरा देखिए इसको कैसे समझेंगे आप। हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस मेथड से सब सवाल लग जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, चाहे e टू दी पावर ax का हो, चाहे sin ax का हो, चाहे cos ax का हो, कोई भी सवाल इससे लग जाएगा। यहां तक कि सेक आएगा तो सिर्फ इसी से लगेगा, कोसेक आएगा तो राइट हैंड साइड में सिर्फ इसी से लगेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? tan काट आएगा तो सिर्फ इसी से लगेगा, बाकी कोई नियम नहीं हमारे पास, इसी मेथड से लगेगा, इससे सब लग जाएगा। लेकिन जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 3dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू, सपोज करो e टू दी पावर 4x है। तो यहां से आप इसे क्या कैसे लगाते हैं, देखो केस नंबर 1 का भी सवाल है और इस मेथड से भी लग जाएगा। तो d2y माइनस 3dy प्लस 2y और e टू दी पावर हो जाएगा 4x। यहां से भैया y क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, मिलेगा d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, क्या होगा जवाब दीजिए, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, m माइनस 2 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m बराबर 1 का 2 होगा। अब क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e टू दी पावर m1x और प्लस c2 e टू दी पावर m2x। अब क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्या होगा 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 3d और प्लस 2 और e टू दी पावर भैया क्या होगा 4x। अब केस नंबर 1 क्या कहता है कि d के जगह पर डायरेक्ट क्या रख देंगे 4, तो जो रिजल्ट क्या आएगा, देखो 4 रखोगे तो 4 को क्या 16 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 होगा ना। तो डायरेक्ट आंसर बताइए कितना होगा 1/6 e टू दी पावर 4x। ये केस नंबर 1 से आसानी से तो लग गया, इस मेथड से भी लग जाएगा। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। अब यहां से आप पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं आप d माइनस 1 d माइनस 2 e टू दी पावर 4x। अगले लाइन में देखिए, ये तब लगेगा जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में आसानी से आप ब्रेक कर लें। क्या लिखा है, ए फंक्शन ऑफ d फैक्टराइज्ड इन सिंपल फॉर्म, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, सोच के बताइए, d माइनस आप लिख सकते हैं 2 माइनस d माइनस 1 और e टू दी पावर 4x। देखिए क्या सही है, यहाँ d माइनस 1 माइनस d प्लस 2 कट जाएगा, सही है। अब जरा ध्यान से इधर देखिए, इसको ये करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न में ब्रेक करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म में देखिए ब्रेक हो गया, तो d माइनस 2 e टू दी पावर 4x और 1 अपॉन d माइनस 1 e टू दी पावर भैया 4x हो गया। इधर देखिए ये d माइनस अल्फा के फॉर्म में हो गया, क्या लिखा है, इफ d इज फैक्टराइज्ड इन सिंपल फॉर्म दैट इज d माइनस अल्फा के फॉर्म में, अगर ये फैक्टराइज हो जाएगा तभी जाके लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। देखिए d माइनस अल्फा फॉर्म में फैक्टराइज हो गया। अब क्या करोगे, ये इसके लिए ये कॉन्सेप्ट लगाओगे d माइनस अल्फा इंटू क्यू। देखो ध्यान दो भैया, यहाँ अल्फा है माइनस अल्फा है तो यहाँ प्लस अल्फा आ गया, माइनस 2 है तो प्लस 2x होगा, यहाँ q है तो q आ गया, e टू दी पावर 4x है तो क्या आएगा e टू दी पावर 4x। यहाँ माइनस अल्फा है तो माइनस अल्फा x आया, यहाँ माइनस 2 है तो माइनस 2x dx आ जाएगा। फिर इसके लिए भी यही फार्मूला लगाना है, यहाँ माइनस 1 है तो यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ माइनस अल्फा है तो प्लस अल्फा हो गया, यहाँ माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा प्लस 1x। देखो ध्यान से, ये q है तो q आ गया e टू दी पावर 4x, यहाँ माइनस अल्फा है तो माइनस अल्फा x, तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस 1x dx। अब जरा ध्यान दीजिए, e टू दी पावर 2x,
4 में से 2 जाएगा क्या होगा 2, और e टू द पावर 2x का समाकलन e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस यहाँ एक 4 माइनस 1 क्या होगा 3, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3x बाई 3, तो क्या होगा भैया e टू द पावर 4x बाई 2 माइनस e टू द पावर 3x बाई 3। एलसीएम लोगे तो 3 इधर आएगा 2, तो 3 में से 2 जाएगा 1, समझ में आ रहा होगा सबको, तो हो जाएगा e टू द पावर 4x और 3 2 जा 6। देखिए वही चीज आ गया कि नहीं आया, लेकिन इस मेथड से थोड़ा कठिन लग रहा होगा, और वाला मेथड क्या है आसान है, तो इससे हम सारा लगा सकते हैं। हम लास्ट में क्या लिखेंगे सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ला के ही रख दीजिए, क्या होगा c1 टू द पावर x प्लस c2 टू द पावर 2x प्लस c टू द पावर 4x बाई 6। काम खत्म हो गया, समझ में आ गया सबको? अब जरा मेरी तरफ समझने की कोशिश करिए। हमने क्या कहा कि यहाँ से केस नंबर 1 पढ़ लिए। क्या था केस नंबर 1? केस नंबर 1 था सबसे पहले आप राइट हैंड साइड में 0 पढ़े थे, फिर केस नंबर 1 जब e टू द पावर ax हो, केस नंबर 2 जब क्या था sin ax या क्या था cos ax हो, फिर केस नंबर 3 जब राइट हैंड साइड में x टू द पावर, फिर e टू द पावर ax के साथ b, फिर x के साथ b, और फिर अभी आज क्या पढ़ लिए पर्टिकुलर केस, और इस मेथड से सारा सवाल आपका क्या हो सकता है लग सकता है। लेकिन जैसे e टू द पावर ax का सवाल है, राइट हैंड साइड में टू द पावर ax के फॉर्म में सवाल है, तो सवाल इससे तो लगेगा ही, लेकिन हो सकता है कि इस मेथड से भी लग जाए। हर सवाल लग जाएगा यह जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ सवाल अगर इजीली फंक्शन ऑफ डी जो है इजीली फैक्टराइज हो जाएगा तो इससे भी लग जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस तरह से अब आपको सिर्फ पढ़ना है काशी टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हर साल 5 नंबर में कंफर्म पूछा जाता है। कोई दिक्कत उसे हम लोग बाद में, ठीक है।